नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ BSTC एग्जाम 2025। जी हाँ साथियों, जो भी विद्यार्थी 12th में हैं और BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर अपन नया राजस्थान जीके जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ वही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर 100% छपने वाले हैं साथियों। और आपकी इस क्लास के अंदर मैं टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको पढ़ाने वाला हूं, और आप सभी विद्यार्थी रोहन सर के साथ ये क्लास ले रहे हैं, तो क्लास को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं साथियों, अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं, ये प्रश्न आपके पूरे रटते हैं, तो आप समझो BSTC आपकी निकल गई। आपकी रेगुलर इस चैनल पर क्लासेस साथियों 8 बजे इस चैनल पर दिखने को मिलेगी, सुबह के 8 बजे, है ना। ये क्लास अपनी पहली रहने वाली है, रोहन सर के साथ आप पढ़ रहे हैं क्लास, आप पूरी ज्वाइन करना, एंड तक पूरी देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल साथियों, आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया आप सभी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। देखो प्रश्न है आपका, ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? देखो आप सभी को बताना है कि प्रसिद्ध जो आहड़ सभ्यता है, जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी खोज किसने करी, ये आप सभी को बताना था। हाँ, तो ए आपका है RC अग्रवाल, BHM सांकलिया, सी आपका अक्षय कृति व्यास, या डी अमलानंद घोष। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कमेंट में बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। और साथियों, आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन आप सभी के कई बार एग्जाम के अंदर BSTC PTT एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इस प्रश्न को इग्नोर नहीं करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा अक्षय कृति व्यास। साथियों, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन लॉक कर दो। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, याद रखिएगा। ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कृति व्यास ने करी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रश्न है आपका, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, ये बताना है आप सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है साथियों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 930 मीटर। आपका ए ऑप्शन लॉक कर दो आप। मोस्ट इंपोर्टेंट ए ऑप्शन आप सभी का शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। नोट करते रहना, जो भी नए विद्यार्थी है, इस बार पहली बार आप BSTC एग्जाम देने जा रहे हैं, तो साथियों आप सभी को बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन का लेवल आता है, और क्लास को जरूर से पूरी देखना। जितने भी प्रश्न पढ़ा रहा हूं आप सभी नोट जरूर करते रहना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रश्न है आपका, शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क खेती की बात हो रही है प्यारे साथियों, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी शुष्क खेती या शुष्क कृषि की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, और ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाले वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी ये शुष्क कृषि की जाती है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और इस बार भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर आपकी शुष्क कृषि की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है साथियों, लाल व पीली मिट्टी क्या है आपके? लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बता दूं, इस बार जो पशु परिसर एग्जाम हुआ, जिसके अंदर आपके हाँ जो 3 दिन का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको तीनों दिन हर पेपर के अंदर आपको मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस बार आपके BSTC एग्जाम एंड PTT एग्जाम के अंदर ये मिट्टी से रिलेटेड 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों के अंदर पाई जाती है, ऐसा पूछा आप सभी से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ऑप्शन है, आपका क्या राइट हो जाएगा? देखो, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, या फिर अलवर, भरतपुर, जयपुर, या फिर उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, या फिर अलवर, अजमेर, डूंगरपुर। क्या ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने साथियों, क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो आप सभी का क्या ऑप्शन लॉक करेंगे जल्दी से? बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं, ए ऑप्शन लॉक करो। इसमें सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर, ये 3 जिले हैं जिसके अंदर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, प्रसिद्ध हैं, और 100% ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। नोट करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे पहले, फिर आंसर देंगे। प्रश्न है आपका कि ढिंगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया और बिड़किया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा।
फिर इसका आंसर दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए, डिंगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया और भिड़किया, ये 4 नाम आपके सामने आए हैं। ये किसके हैं? देखो ये सिक्के हैं। क्या है? सिक्के हैं। और कौन सी रियासत में प्रचलित थे, ऐसा आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप सभी को बताना है, सोच समझकर आंसर देना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट हो जाएगा डी, उदयपुर रियासत। अभी तो जिला है, पहले ये रियासत होती थी, तो डी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। उदयपुर रियासत के अंदर डिंगला, बिलाड़ी और त्रिशूलिया, भिड़किया नाम के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, समझ के आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 के अंदर 2025 के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा स्क्रीन पर, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अगला है अनुसंधान केंद्र खोला गया। बताइए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहा, पश्चिमी राजस्थान से संबंधित जोधपुर में मरुस्थलीय वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र खोला गया। साथियों सत्र आपको बताना है, बिल्कुल आपका 1952 ईस्वी के अंदर। कब खोला गया था? 1952 ईस्वी के अंदर। ए ऑप्शन आपका शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी लॉक कर दो। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। भूरी रेतीली मिट्टी क्या है? भूरी रेतीली मिट्टी किस तत्व की अधिकता से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखा होगा भूरी मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है, जिसके अंदर कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तत्व है, यानी कि इसका प्रचुर मात्रा के अंदर इसमें पाया जाता है, इस वजह से ये भूरी एंड रेतीली मिट्टी इसकी पहचान होती है। ए ऑप्शन लॉक करो, बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद्य प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन आपका सामने है, ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपका प्रश्न पूछा गया है और आपको आंसर देना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, गोबर व हरी खाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, शानदार तरीके से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इस तरह के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी, मतलब मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त है? राजस्थान के अंदर कपास की फसल के लिए कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र उपयुक्त है? तो साथियों आपके सामने आंसर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का, बिल्कुल मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, जो कि आपका कपास की खेती के लिए मतलब उपयुक्त है, यानी कि अच्छा माना जाता है, जहाँ पर कपास की फसल मतलब अच्छे से हो सकती है ना। हाँ, तो ये आपका बी ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार तरीके से साथियों पढ़िए प्रश्न, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले कौन से हैं? बिल्कुल साथियों, गर्मियों के अंदर उच्च तापमान, यानी कि जिन जिलों के अंदर उच्च तापमान रहता है वो जिले कौन कौन से हैं, आपको क्रम वाइज बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका एक तो बीकानेर कर दो, एक श्री गंगानगर और एक चूरू कर दो। ये आपके जो 3 जिले हैं प्यारे साथियों, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ए ऑप्शन वाले जो जिले हैं जिसके अंदर तापमान हाई टेम्परेचर रहता है, उच्च तापमान वाले जिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे ध्यान से फिर आंसर देना प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है साथियों, तो वो आपको आंसर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राचीन सभ्यता कौन सी है, ऐसा आपसे पूछा गया है। यहाँ पे सभ्यता कट चुका है, आपको बताना है कि जो सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन यहाँ पे है साथियों सभ्यता। ठीक है, कौन सी है, तो वो सभ्यता आपकी हो जाएगी साथियों कालीबंगा। सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है साथियों, तो ये आपकी हो जाएगी बिल्कुल ए ऑप्शन लॉक करेंगे, कालीबंगा सभ्यता, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बची हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी को। सभ्यता से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा, इसलिए सभ्यता वाले प्रश्न हैं जिनको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से रट लेना है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न 100% पूछा जाता है। किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर नागौर या गिलुंड या फिर आहड़ या फिर गणेश्वर। सभ्यता का नाम बताना, ये सारे आपके सभ्यता के नाम हैं। और ताम्रयुगीन सभ्यता का जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसको? गणेश्वर सभ्यता को आपके ताम्रयुगीन सभ्यता का जननी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार लगा दो, एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है, प्रश्न आपका कि बागोर जो सभ्यता प्यारे विद्यार्थियों कहाँ है? बिल्कुल आपके ये भीलवाड़ा के अंदर है
और किस सभ्यता किस नदी के किनारे। अब आपको क्या पूछा है, बागोर सभ्यता कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो भीलवाड़ा याद रखिएगा। और ये सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, मतलब स्थित हैं, तो आप सभी को बता देना है कि कौन सी नदी है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, कोठारी नदी के किनारे आपका ये कौन सी बागोर सभ्यता स्थित है, कोठारी नदी। आपका सी ऑप्शन लॉक कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ 3 स्टार लगा दो। आपके 100% बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित नौह सभ्यता किस जिले के अंदर। देखो प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है आप सभी से कि नौह सभ्यता किस जिले के अंदर है, जो कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको और भी घुमा के पूछा जा सकता है कि नौह सभ्यता जो कि इस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है, तो आपको ये नदी याद रखना है। अभी आपको जिला पूछा है तो जिले के हिसाब से आंसर देना है। बिल्कुल ये आपकी नौह सभ्यता प्यारे साथियों, ये आपकी हो जाएगी भरतपुर जिले के अंदर। कहाँ हो जाएगी, भरतपुर जिले के अंदर है। बी ऑप्शन लॉक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 स्टार लगा दो, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है आपका। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, अशोक का जो बाबरू शिलालेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अशोक महान अशोक का जो बाबरू शिलालेख है साथियों, बेराट कहाँ है अभी वर्तमान में, जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर, पहले विराट नगर विराट के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे साथियों पूछा गया है कि प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता बतानी है। आप सभी के सामने आंसर है बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका डी वाला ऑप्शन लॉक करो। रेड सभ्यता जो कि टाटा नगर के नाम से विख्यात सभ्यता थी, डी ऑप्शन लॉक करो। सभी विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट तरीके से आंसर आ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सीवी जनपद क्या है, सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है। बहुत शानदार प्रश्न है आपका, सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है। प्यारे साथियों आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल नगरी मध्यमिका। याद रखना, नगरी सभ्यता जिसको माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध इस सभ्यता से हो जाएगा साथियों। सीवी जनपद यानी कि सीवी जो नगरी सभ्यता, इससे संबंधित आपको हर बार एग्जाम के अंदर कभी ना कभी प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ये नोट कर लेना। 3 स्टार लगा था, एग्जाम के अंदर 100% सवाल पूछे जाने वाला है। हाँ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। सवाल को पहले पढ़ेंगे फिर जवाब देना है साथियों। प्रश्न है आपका, रंग महल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल साथियों, रंग महल की सभ्यता आपके किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपकी राइट हो जाएगी बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। कौन सी, घग्गर नदी। प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है, घग्गर नदी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना है इस क्वेश्चन को। अगले सवाल पे जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने इंतजार कर रहा है आपका साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा कि राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर बहुत कम है ना, और वहां पे वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। साथियों बताइए ये कौन सा भाग है। बिल्कुल आपका दक्षिणी भाग के अंदर दक्षिण भाग के अंदर आपका सदैव वायु के अंदर क्या पाया जाता है, आर्द्रता। याद रखिएगा, आर्द्रता दक्षिण भाग के अंदर वायु के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। सी ऑप्शन लॉक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को अंतिम जो दिन है आपके 2 से 3 महीने के अंदर आपको बीएसटीसी की कवर तैयारी करवाई जा रही है। राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण बताइए प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जो जलवायु है शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर आपको देना है अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण यानी कि पश्चिम में विस्तार होना, इसलिए आपका जो कि जलवायु शुष्क होने का प्रमुख रीजन बताया जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है यो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा से विस्तार होना, इसलिए इसकी वजह से आपका ये शुष्क भाग है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन आपको लॉक करना है। समझ में नहीं आया तो नोट कर लेना, ये याद रखना। 100% इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आप सभी को। अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के सामने इंतजार कर रहा है साथियों आपका सवाल की अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर साथियों राजस्थान के अलग अलग मौसम के आधार पर, अलग अलग भौतिक प्रदेश के आधार पर इनको बांटा गया है। तो आप सभी को यह समझना होगा कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश
के अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आप सभी को बताना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अति आर्द्र, आर्द्र मतलब वायु के अंदर आर्द्रता, नमी ऐसे बोलते हैं ना, वो वाले जिले बताना है। तो साथियों बिल्कुल एक तो झालावाड़ और एक बांसवाड़ा। आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है, बांसवाड़ा सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है। हाँ, तो इसी तरह से आपका जो ए वाला ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ और बांसवाड़ा, ये आपका ए ऑप्शन लॉक कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और 100% 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये सवाल आपको 100% बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन लॉक कर देना। समझ गए सभी? हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, ये रहा आपका सवाल। सवाल को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। देखो, राजस्थान के अंदर आपके जलवायु प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा है और अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। इसी में आपका एक क्वेश्चन आता है साथियों, एक क्वेश्चन आता है ट्रिवार्थी। याद रखना, ये विद्वान है। ट्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? बिल्कुल प्यारे साथियों, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने राजस्थान का जलवायु प्रदेश को अपने अलग अलग भाग में बांटा था। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या पूछा है, अधिकांश भाग राजस्थान का जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वो बताना है आपको। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल BWH। याद रखिएगा, ये ट्रिवार्थी के हिसाब से है। किसके हिसाब से? ट्रिवार्थी जो विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थान का जलवायु प्रदेश का इन्होंने वर्गीकरण किया है, जिसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि अधिकतर राजस्थान का भाग है, अधिकांश भाग, जो कि B, W और H, ये इनके वर्गीकरण के हिसाब से सर्वाधिक भाग इसके अंदर आता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये इस वर्गीकरण के हिसाब से 2-3 वैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण है, जिसमें से आपको 100% 2 या 3 प्रश्न आपको बीएसटीसी के अंदर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको देना है। राज्य के कुल कितने क्षेत्र में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका विस्तार बताना है। तो ये आपका विस्तार हो जाएगा साथियों, बहुत ही शानदार, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या पूछा है आप सभी से? क्या आंसर है आपका? 1.75 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। आपका मतलब कि बी ऑप्शन आपका लॉक कर देना। ये आपको नोट करके रखना है साथियों। हाँ, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर ये आपका पश्चिमी रेतीला मैदान है, जो कि इतने भाग में फैला हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का, हाँ, बीएसटीसी पीटीटी के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों ये रहा। सवाल का जवाब दीजिए। राजस्थान में यानी राज्य में पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का प्रकार का सर्वाधिक विस्तार मिलता है साथियों। पवनानुवर्ती यानी कि इसको समझना है, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप क्या है। देखो, आप सभी को बता दूं, रेगिस्तान के अंदर रेतीला भाग है जहां से हवाएं चलती है, पवन के झोंके के साथ साथ रेती एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, जिसके बालुका स्तूप बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। का सर्वाधिक प्रकार किस जगह मिलता है, वो आपसे पूछा है, किस जिले में मिलता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखो, रेगिस्तान का सर्वाधिक भाग की बात करें तो पूरा रेगिस्तान का जैसा सर्वाधिक की बात करें तो आपका एक तो जैसलमेर है, एक बाड़मेर। तो साथियों आपका ये पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार आपको जो मिलता है, बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन आपका लॉक कर देना, जिसके अंदर आपके बालुका स्तूप बनते हैं, जो कि पवनानुवर्ती यानी पवन के चलने से, तेज चलने से आपके ये स्तूप बनते हैं। और आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रखना है और 100% एग्जाम से पहले एक बार इस क्लास को वापस देख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या है आपका, शानदार तरीके से। हाँ, प्रश्न है आप सभी का कि जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालुका स्तूप प्रदेश की जो पलाया जिले को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा, ये आपको 3 स्टार अभी से लगा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है। और जैसलमेर पोखरण के निकट बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, जिसके अंदर एक पलाया जिले यानी कि वहाँ का लोकल वर्ड है पलाया जिलों को, ये आपको राजस्थान लेवल पे पलाया जिल कहा जाता है और उनकी स्थानीय भाषा के अंदर पलाया जिलों को क्या कहते हैं। ये देखो, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल उस पलाया जिलों को वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रन कहते हैं। और ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाने वाला सवाल है। जितने भी मैं 50 क्वेश्चन आपको लेके आया था आप सभी के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास तो स्किप करने की साहस करना ही भी मत, क्योंकि 100% इसमें से सवाल पूछे जाने वाले हैं आपके। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों क्या पूछा गया है, लूणी नदी के बेसिन को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लूणी नदी,
लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल प्यारे साथियों, लूनी नदी बेसिन से संबंधित, नदियों के बेसिन से संबंधित 100% प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो कहलाता है साथियों गोडवाड़ का क्षेत्र। गोडवाड़ का क्षेत्र जो कि लूनी नदी का बेसिन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन लॉक करेंगे और इसको 3 स्टार लगा दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख दो। क्लास को एग्जाम से पहले एक बार और देख लेना। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है गोडवाड़ का क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे साथियों पूछा गया है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। अपन ऐसी गलती नहीं करेंगे। मेरवाड़ा की पहाड़ियां का सर्वोच्च शिखर बताना है। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपको राजस्थान का पूछे तो क्या बताएंगे आप? गुरु शिखर। और अगर आपको मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए प्यारे साथियों तो क्या आंसर देंगे? गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल आपका इसमें राइट हो जाएगा तारागढ़। तारागढ़ आपका जो प्यारे साथियों बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर तारागढ़ हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? तो आप सभी को बताना किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है। तो आपका ये राइट हो जाएगा प्यारे साथियों गोडवाड़ा लैंड का। किसका? गोडवाड़ा लैंड का ये एक प्राचीन अवशेष है। कौन? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के अंदर दक्षिण भाग से उधर पूर्व पश्चिम की तरफ जाती है। सॉरी, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज है। गोडवाड़ा लैंड ये आपको याद रखना जो कि अरावली पर्वतमाला का प्राचीन भूखंड अवशेष है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूछा गया आप सभी से, हाँ, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर यानी कि 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों घुमा फिरा के सवाल पूछा गया आप सभी से। बिल्कुल, सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है उसके निकट कौन सा पठार स्थित है, ये आपको सवाल पूछा गया है। सवाल ये नहीं कि क्या पूछा गया, सवाल किस तरह से पूछा गया वो समझना आपको। कि आपका बी वाला उड़िया का पठार साथियों, उड़िया का पठार जो कि आपके गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट में स्थित है, ये याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन साथियों शानदार तरीके से प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से, कुकरा की पहाड़ियां क्या है? कुकरा की पहाड़ियां किस जिले के अंदर है? कुकरा की पहाड़ियां साथियों किस जिले के अंदर है? तो बहुत ही शानदार तरीके से अजमेर जिले के अंदर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कुकरा की पहाड़ियां मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम के अंदर किसी न किसी आरपीएससी या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के किसी भी एग्जाम के अंदर ये 100% पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये सवाल इग्नोर नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सवाल को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। देखो सवाल, चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चाहती हूँ। कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर के मध्य एक बोराट का पठार है जिसकी औसत ऊंचाई बतानी है। देखो सवाल ये नहीं किस तरह से पहले पूछा जाता था कि गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो भाग क्या कहलाता था, वो आपका था बोराट। क्या? बोराट का पठार। अब ये पूछा है इन्होंने आंसर में दे दिया कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के भागों को कहेंगे बोराट का पठार। अब औसत ऊंचाई पूछ लिया आप सभी से, तो औसत ऊंचाई की बात करें प्यारे साथियों तो आपकी 700 मीटर क्या हो जाएगा? 700 मीटर आपकी इसकी औसत ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को मालूम नहीं होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, उदयपुर नगर के आसपास का जो विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है? बिल्कुल, विस्तृत पहाड़ियां उदयपुर के आसपास की गिरवा कहलाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड, ये रहा आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका कर्नल जेम्स टोड। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अपना अगला क्वेश्चन साथियों शानदार तरीके से सवाल को पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? ये आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका किशनगढ़ से। किशनगढ़ से संबंधित हो जाएगा बनी ठनी पेंटिंग का संबंध। और बी ऑप्शन आप सभी लॉक करेंगे। शानदार तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपको इस बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बीकानेर के राठौर
रानरी ख्यात के लेखक बताना है। बीकानेर के अंदर राठौर रानरी एक ख्यात हैं, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल आप सभी को आंसर देना है दयाल दास। दयाल दास जी जो कि आपके बीकानेर के राठौर रानरी ख्यात के लेखक है। क्या है ये? लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सी क्वेश्चन आपको राइट करना है शानदार तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी ख्याल जो आपको पढ़ाऊंगा जिसके अंदर ये प्रश्न मिलेंगे वो आपको 100% पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम बताना है। मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध साथियों, देखो एक क्वेश्चन आपको जो राजस्थान के जितने भी नगर है ना उसके उपनाम है, उपनाम से संबंधित बीएसटीसी आपको 2025 की बात नहीं है, आप देख लो 2015 से 2018 से जितने भी पेपर हो रहे हैं बीएसटीसी जिसके अंदर उपनगर है, राजस्थान के नगर है उसके उपनाम है, उससे संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो वो क्लास भी मैं करवा दूंगा। तो मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा साथियों, किशनगढ़ आपका प्रसिद्ध शहर है। ये पेंटिंग और चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है और मार्बल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, सवाल को पढ़ेंगे। ये कल की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार तरीके से टायर ट्यूब जो उद्योग है साथियों राजस्थान के अंदर एकमात्र कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा कांकरोली के अंदर। कांकरोली, हाँ बिल्कुल आपका सी ऑप्शन लॉक कर दो। सी ऑप्शन कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब उद्योग, और जो कि बीएसटीसी एंड पीटीटी 2025 के अंदर ये इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ, क्या ये सवाल का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, अगला एंड लास्ट सवाल आप सभी के सामने है। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता था, ये बताना आपको। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता था कौन, ये बताना है। बिल्कुल आपका बिजोलिया शिलालेख का रचयिता आपके गुणभद्र कौन थे? गुणभद्र प्यारे साथियों, जो कि ए ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुणभद्र को याद रखिएगा, जो कि बिजोलिया शिलालेख के रचयिता थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार की तरह इस बार भी एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, हाँ अगले सवाल पे पढ़ेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये लास्ट सवाल नहीं था, एक सवाल और है आपके सामने। हाँ बिल्कुल इस सवाल को भी पढ़िएगा साथ साथ में। देखो सवाल है आपका कि निम्न में से किस शिलालेख में विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं? उस शिलालेख का नाम बताना है। वो शिलालेख हो जाएगा प्यारे साथियों बिजोलिया का शिलालेख, जिसके अंदर अनेकों नगरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं। सी ऑप्शन नोट कर लेना, बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाता है ये वाला सवाल भी। हाँ अगला सवाल है साथियों आपका, 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार के पीछे लगा जो एक शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे लगा शिलालेख आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा फारसी भाषा के अंदर। किसके अंदर? फारसी भाषा के अंदर लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा, आप बताना 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर के अंदर। कहाँ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर के अंदर, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा क्वेश्चन साथियों की, किस शिलालेख में कुंभा को दी गई उपाधियों का वर्णन मिलता है? देखो कुंभा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे, जिनको ये कुंभा को जो उपाधियां मिली थी साथियों उसका वर्णन किस शिलालेख के अंदर मिलता है? बिल्कुल ये वर्णन आपका मिलता है कृति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। कृति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ है? ये चित्तौड़ के किले के अंदर ही है। कहाँ है? चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर ही एक कृति स्तंभ प्रशस्ति बनाया गया है, जिसके अंदर ही आपको जो उपाधियां दी गई थी कुंभा जी को, जिसका वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, शानदार तरीके से 1 मिनट क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। सवाल आप सभी से पूछा गया था, गुमान शाही सिक्के किस रियासत से प्रचलित थे? बताना है आपको, गुमान शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो गुमान शाही सिक्के की बात करें प्यारे साथियों, शानदार तरीके से आपके कोटा रियासत के अंदर, कोटा रियासत, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। गुमान शाही सिक्के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार की तरह इस बार भी सब सकता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, बहुत ही शानदार साथियों, सवाल देखो खत्म नहीं हो रहे हैं। धौलपुर रियासत के प्रचलित सिक्के, धौलपुर रियासत के अंदर प्रचलित सिक्के आपके क्या कौन से हो जाएंगे? तमचाशाही, यानी कि चम्मच वाला है यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तमचाशाही सिक्के, जो कि धौलपुर रियासत के अंदर प्रसिद्ध है। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सिक्के हुए हैं राजस्थान के अंदर, जितने भी सिक्कों से संबंधित आपके सवाल हैं पूछे जाएंगे। 100% सवाल
पूरा देखना, क्लास पूरी देखना। आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने साथियों, किसने मोहम्मद का राजपूताने का अबुल फजल कहा है? आप बताइएगा सभी कि किसने राजपूताने का अबुल फजल किसको मोहम्मद को कहा है साथियों? तो आंसर बता देना है आप सभी का। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा साथियों, मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था? देखो, मोहम्मद को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा था? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मुंशी देवी प्रसाद जी ने इसको राजपूताने का अबुल फजल कहा था। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका हर बार की तरह 2025 वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, तो ये क्लास आपके इस क्वेश्चन के साथ यहाँ एंड होती है साथियों। इससे पहले भी मैंने एक क्लास ऑलरेडी लगा चुका हूँ 25 की है, 25 तारीख की, और ये आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। हाँ, और ये क्लास आप सभी की विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चैनल पे नए तो चैनल को क्या करेंगे? हाँ, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल पे करेंगे। क्या करेंगे? ऑल पे करेंगे। और अपने साथियों में वीडियो को क्या करेंगे? शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। रेगुलर क्लास आपके प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बता देता हूँ, 8 बजे 8 बजे सुबह 8 बजे आपको ये क्लास रेगुलर देखने को मिलेगी। तो विद्यार्थी सुबह 8 बजे जरूर जुड़ना क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।